अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकालना है और उससे भी क्या नाम है डिवीजन मेथड से भी। तो डिवीजन मेथड का जो स्क्वायर रूट है वो हर साल शॉर्ट क्वेश्चंस में एक पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट अभी पहला पार्ट जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आपको इससे निकालना है क्या नाम है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2-4 क्वेश्चन जो है ना इससे भी आप प्रैक्टिस कर लिएगा। अदरवाइज़ जो नीचे के क्वेश्चन हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 5.3 देखिए एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से एक दो पार्ट सॉल्व करना सिखा रही हूँ, आप इसको भी देख लीजिएगा एक नज़र। कभी ऐसा ना हो कि ये आ जाए तो आप कंफ्यूज हो, वैसे आता नहीं है। ठीक है, डिवीजन मेथड वाला आता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और इसके भी शुरू के 4-5 जो क्वेश्चन है अपॉन वाले इसके भी नहीं आते। ठीक है, और लास्ट के ये जो 4 दिए हुए ना 3, 4, 5, 6 ये इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट और इसके ये चारों पार्ट इस ये बोर्ड में आते हैं इनमें से। और इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी मैं हमेशा बताती हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं उनकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर यानी 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट और पेज नंबर 117 पर है फर्स्ट, सेकंड और 3। ये 3 एग्जाम्पल और 3 इसके पार्ट 1, 2, 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट और फिर ये लास्ट के 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन ये। इन सब की आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो समझ लें कि आपका एक क्वेश्चन जो है बोर्ड का एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, यानी सेक्शन सी का। हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद ज़ाहिर है क्वेश्चन दोबारा उतारा जाता है, वो तो क्वेश्चन हमने वैसे ही उतारा था 60xy + 25y स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज़ किया। फैक्टराइज़ के जितने भी मेथड्स हैं वो अप्लाई करें आप कि कैसे फैक्टराइज़ करते हैं। पहले कॉमन निकालने की पहला पार्ट क्या होता है, कॉमन। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर जो है वो अच्छा सा उसमें से देख लें। फैक्टराइजेशन के तमाम मेथड्स मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह फार्मूला अप्लाई होता है और कौन कौन से मेथड हैं फैक्टराइजेशन के। तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। ठीक है, आपने लाजमी ये बोलना है कॉमन देखते हैं, और कॉमन अगर होता है तो वो निकालते भी हैं, सिर्फ देखते ही नहीं हैं। ठीक है बच्चों, कभी आप समझें कि बस देख के छोड़ दिया, कॉमन निकालते भी हैं। तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, यानी एक ही टेबल से तीनों डिवाइड होने चाहिए। तो ये 2 से जा रहा है, ये 2 से, लेकिन ये नहीं जा रहा। ये 5 से जा रहा है तो ये भी 5 से जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो कॉमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट, कंप्लीट स्क्वायर। 3 वैल्यूज़ का बता रही हूँ, 3 वैल्यूज़ है ना कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर देखें, कोने वाले कंप्लीट स्क्वायर हैं। क्या है, 6x का होल स्क्वायर और प्लस 5y का होल स्क्वायर। जब कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है कंप्लीट स्क्वायर का 3 वैल्यूज़ का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये देखें कि यहाँ पे फॉर्मूले की 2 साइड्स हैं, 1 और 2, यानी लेफ़्ट और राइट। अब आपने ये देखना होता है कि क्वेश्चन किस शक्ल में है। तो क्वेश्चन इस शक्ल में है, इस शक्ल में है तो इसमें बंद कर देंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई में ये वाली यानी फॉर्म में दिया होता है तो हम इसमें लिख देते हैं। तो अब आपने इसमें दिया हुआ है इस वाली साइड में। ठीक है, इसमें आपने बंद करना है। तो पहले आप अरेंज करके दिखाएंगे कि ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस, इसको नहीं देख रही मैं, 2 फार्मूले का, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अब मल्टीप्लाई करके हम इसको चेक करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर यानी ये बन रहा है 60। तो 2 6 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 XY ये बन रहा है। तो हम लिख देंगे हैंस क्या हो जाएगा, ए
माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें हमने बंद कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको स्क्वायर रूट में लेके जो आंसर आया है, अब आपने देखा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बाहर आ गया 6x माइनस 5y, ये इसका आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। अब आपको मैं साथ साथ एग्जाम्पल्स वगैरह भी बता दी होती हूँ कि कैसे आता है, एमसीक्यूज़ में किस तरह आ गया। जैसे एमसीक्यूज़ में आपको पूछ लिया, ये रफ कॉलम में यूज़ कर लें। एमसीक्यूज़ में आपको पूछा 49x4 और y4, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आपने इस पे स्क्वायर रूट लगाया 7, ये तो सिंपल 1 वैल्यू है ना, तो हमने फार्मूला वगैरह में तो जाना ही नहीं है, तो ये एमसीक्यूज़ में स्टेप के आते हैं। तो आपने 7 7 ज़ा 49, x की पावर 4 है तो इसकी 4 दफ़ा लिख लिया, और y भी 4 है, इसको भी 4 दफ़ा। फिर हम स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिए, हर पेयर में से एक बाहर निकाल लिया, 7 निकला, इधर से 2x निकले और 2y निकले, तो आंसर क्या हो गया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ज़बानी भी कर सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, तो 7 बाहर आएगा और x की पावर हाफ कर लें, 4 है तो आधी क्या हो गई, स्क्वायर हो गई, और y की पावर भी 4 है तो स्क्वायर हो गई। तो ये एमसीक्यूज़ में इस तरह के आ रहे होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि एमसीक्यूज़ वगैरह हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ्स के एमसीक्यूज़ जो हैं याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप खुद ही सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, फैक्टराइज़ किया, उस पर स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए ये क्या दिया हुआ है, हमें नज़र आ रहा है कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के तमाम रूल्स को वैसे ही बोलेंगे, तो कॉमन नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं। 2 कंप्लीट स्क्वायर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैंने कोने पे लिख लिया, ये बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैंने कोने पे लिख लिया, ये 1/x का होल स्क्वायर बन गया। अब प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, 2ab चेक कर रही हूँ, a b, तो दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, इसके अंदर a और b पुट किया, फिर आप देखें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा 6 बचना चाहिए, ये कट गया, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर है तो आंसर इसका क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में बंद कर दिया। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और रूट लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, अंदर वाला आंसर है, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, और ये वैसे पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन 2-4 पार्ट आप कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज़ाहिर है कि हर बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, तो वो ट्यूशन पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए, या किसी अपने बहन भाइयों को पढ़ाए, तो उसको आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे सिंपली इसको फैक्टराइज करें और इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में जिस तरह मैं बार बार आपसे कह रही थी कि कॉमन देखते हैं, तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन जो है मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में नज़र आ रहा है, यानी जो स्मॉल पावर होती है वो तीनों में होनी चाहिए। तो स्क्वायर जो है सबके पास है, ये स्क्वायर है, ये 3 है, ये 4 है, तो स्क्वायर सबके पास कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, यहाँ 4 बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, माइनस था 12 वैसे ही रहा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया, यानी 3 में से 2 पावर निकल गई, तो 1 बच गई, और नीचे जेड स्क्वायर बचा, माइनस 9 बचा, और ये बाहर निकल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो नीचे Z4 बचा, ठीक है। सिर्फ वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबके साथ लगा दिया, तो कॉमन निकालने के बाद बिल्कुल वही जो 2 पार्ट किए हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब अंदर वाले को चेक करेंगे,
कि फैक्टराइज हो रहा है, तो हम देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, कॉमन तो हम निकाल चुके, अब कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर ये भी है और ये भी मुझे नज़र आ रहा है, 2xy का होल स्क्वायर, ये भी नज़र आ रहा है। ऊपर वाले का अलग 3 9 का और z4 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब बीच में -2 फार्मूले का, ये नहीं लिख रही मैं, 2 फार्मूले का, और इसके अंदर ये a और इसके अंदर ये b। अब इन सबको सॉल्व करके ये देखें, ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 xy और नीचे z स्क्वायर, ये आ रहा है। तो हैंस इट इज़ कंप्लीट स्क्वायर, देयरफॉर इसको हम बंद कर देंगे कंप्लीट स्क्वायर में। a माइनस, अच्छा यहाँ पर प्लस है, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको बंद कर दिया। अब हमें रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3/z का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट लगा दें। अब आप स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो पहले बाहर वाली वैल्यू को बाहर निकालें, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रूट से कट गया तो एक्स वाई बाहर आया, और ये भी रूट से कट गया तो 2xy माइनस 3/z स्क्वायर बाहर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, फिर क्वेश्चन उतारिएगा और क्या किया, ये कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा देखिए, कॉमन इसमें 4 आ रहा है, लेकिन फिर बीच में 2ab नहीं आ रहा, तो 2ab आना चाहिए ना, कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर, अब इसको जो है हम डायरेक्ट ही कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है तो कंप्लीट स्क्वायर ही में इसको बना लेंगे। तो 6 बाहर वाले को पहले बनाइए, 6 हो गया, फिर 3 माइनस 2x हो गया, और फिर इस पे होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका बनाइए 4y का होल स्क्वायर हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट हम अप्लाई करेंगे, इसलिए कि अंदर हमने स्मॉल और कर्ली ब्रैकेट दोनों अप्लाई कर लिए हैं। अब -2 फार्मूले का, ये पूरा a है, मल्टीप्लाई 6 3 माइनस 2x, और ये वाला 4y जो है ये क्या है, y है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा, अच्छा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसको जो है ना चेंज करके सही कर लें। ये जो है कॉमन निकालने से भी फिर आ जाएगा, 48 है, तो आप इसको सही कर लें। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिया हमने, a और माइनस b का, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको जो है स्मॉल ब्रैकेट अंदर दिए हुए, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं, सही है। इसका क्या होगा, 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 2 ज़ा 12x माइनस 4y। अजीब व गरीब सा क्वेश्चन है, अंदर इसलिए कि सॉल्व नहीं हो रहा, खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन खोल लिया चलें। अब हमें स्क्वायर रूट है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 2 12x माइनस 4y होल स्क्वायर इस, ये इससे कट गया, क्या आया, 18 माइनस 12x माइनस 4y, ये आंसर आ गया। आंसर को आप बॉक्स में बंद कर दें। फैक्टराइज किया, सिंपल जो है पेयर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अभी तक तो कंप्लीट स्क्वायर वाले ही चल रहे हैं। अच्छा देखिए, ये 5th पार्ट जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह आपने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की थी फैक्टराइजेशन के चैप्टर में, बिल्कुल इसी तरह इसको लेके चलें। देखिए, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये भी नहीं है, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगी पहले और फिर ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो किस तरह करेंगे, a स्क्वायर प्लस ये कोने में लिख लिया b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 2ab चाहिए, 2 फॉर्मूले का, ये a और ये क्या है, b, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये इससे कट जाएगा तो +2 चाहिए, +2। अब मैं यहाँ पर +2 मैंने ऐड किया
तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो -2 हम निकालेंगे भी। सही है, हमने -2 इसमें से, अच्छा इस लाइन को कट करें। इसमें एक तरीका और आया आसान, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले हम इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लें, -4x और माइनस माइनस क्या हो गया, +4/x, यानी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया, और +2, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो माइनस में भी होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो माइनस में भी है, यानी बीच में ये वाला होता है ना फॉर्मूला, देखिए a² माइनस और प्लस दोनों होते हैं 2ab + b², ठीक है। तो प्लस में भी होता है, माइनस में भी। अब मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो फिर ये एडजस्ट होगा। कैसे, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया और ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया यहाँ पे। फिर माइनस लगाऊंगी, -2ab, यानी मुझे खोलने के बाद पता चला कि अगर मैं प्लस का लगाती, सही है, जैसे मैं यहाँ पे यानी बोल रही थी कि प्लस ऐड किया, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे प्लस अगर ऐड करते तो माइनस निकालना पड़ता, फिर वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता। तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब माइनस लगाया, ये देखें, ये इससे दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, ए बी इससे कट गया, तो 2 × 1 = 2, -2 मैंने इसमें लगाया, तो +2 मुझे ऐड करना पड़ेगा। +2 मैंने, ये तो ऑलरेडी प्लस था, +2 मैंने, यानी जो हम लगाते हैं वो हम निकालते भी हैं, या जो ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये होता है ना। तो मैंने +2 सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास माइनस बाहर निकला हुआ है, तो यानी इस ब्रैकेट से भी पता चल रहा था मुझे कि यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा इस ब्रैकेट से, इसलिए कि ये b की वैल्यू है। इसको मैं दोबारा से बंद कर देती हूँ, 4x - 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मुझे पता चल रहा है कि ये b है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्लीट b आ गया, a - b², यानी ये कंप्लीट स्क्वायर में बन गया और ये भी कंप्लीट स्क्वायर में बन गया। ये 4 बना था ना, 2 और 2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर में बन गया। अब माइनस, इसको चेक करते हैं, 2ab, a ये रहा और b ये रहा। अब 2 × 2 = 4 ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये अरेंज हो गया। हमने -2 इसमें ऐड किया इसके अंदर और +2 निकाला, यानी 2 और 2 माइनस का और प्लस का लगाया, तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप इस ब्रैकेट को ना भी खोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी से पता चल रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप बिल्कुल आप ख़त्म कर दें, ये वाला स्टेप बिल्कुल काट दें। इसी से पता चल रहा है कि ये a की वैल्यू है, तो हमें इसे a - b² का फॉर्मूला लगाना है, यानी -2ab लगाना है, -2ab। जब -2ab मैंने लगाया तो ये a और ये b ये कट गया, तो -2 इसमें हमने इजाफा किया तो +2 भी लगाएंगे, ठीक है। यानी दोनों साइन लगाने पड़ते हैं, माइनस और प्लस, ताकि सवाल पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे -2 और +2 फिर ख़त्म हो जाएगा तो सवाल फिर वही आ जाएगा। तो हमें जो भी चीज़ ऐड करनी होती है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ये पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब आपने क्या किया, इसको होल स्क्वायर में बंद कर दें, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b होल स्क्वायर में बंद कर दिया। अब स्क्वायर रूट निकाल लें, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ इसका x - 1/x + 2 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया, ये बाहर आ जाएगा, ये आंसर है। दोबारा से देखिए, इसको कट कर दिया, दोबारा से देखें, यहाँ पर इसने ये दिया हुआ था, प्लस की वजह से सिर्फ कंफ्यूज, यानी इसमें हमने ट्रिक लगाई कि ये कंफ्यूज किया हुआ था। देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसमें +2 उसने कम दे दिया और इसमें -2 कम दे दिया। जब a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे -2 गायब है, तो मैंने जब अरेंज किया तो a² b² और इससे देख के मुझे पता चला कि माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो -2
ए, इसलिए कि देखिए ये वाले फॉर्मूले में देखिए कि कोने वाले तो दोनों प्लस होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि माइनस का लगेगा या प्लस का लगेगा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि माइनस का लगेगा। तो मैंने -2ab जब अरेंज किया तो ये इससे कट गया -2। अब -2 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था ना, तो -2 मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। जब -2 लगाया तो मुझे +2 भी लगाना पड़ेगा, ये ऐसे उतारा, ठीक है, +2 भी लगा दिया। ये होल में बंद हो गया, +2 लगाने से ये भी 4 बन गया, तो ये भी होल में बंद हो गया, ठीक है। फिर ये स्क्वायर में बंद हो गया, ये स्क्वायर में बंद हो गया। अब मैंने 2 फॉर्मूले का और ये ए, यानी ये पूरा ए और ये बी, तो 2ab जब अरेंज किया तो दिस इज़ सेम वैल्यू इसमें आ गई, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर में बंद किया, फिर बाहर निकाल लिया, आंसर आ गया। 6 पार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी दिए हुए हैं, यानी क्या है, कंप्लीट स्क्वायर वाला फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। कंप्लीट स्क्वायर होगा जब भी तो स्क्वायर रूट निकलेगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट फिर नहीं निकलेगा, फिर रूट में ही रहेगा आंसर उसका ना। तो सारे ही तकरीबन उन्होंने स्क्वायर रूट दिए हुए। इसको देखें, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग। इसमें देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर। इसको बना दो, 2x का होल स्क्वायर हो गया और ये भी 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब -2 फॉर्मूले का ये ए और इधर वाला बी मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x, ये आ गया। इसको भी कर लेते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर। बीच में चेक कर लेते हैं, -2 फॉर्मूले का ये 3x और इधर वाला 9, 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और x, ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये किस में बंद हो रहा था, ये हमारे पास ऐसे पेंसिल से आप लोग लिख भी लिया करें ताकि आपको भी याद रहे, ये ए, ये बी और ये भी ए, ये बी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ये ए, ये भी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने लिखा देयरफॉर, स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और 3x माइनस 9 होल स्क्वायर, इसका रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से ये कट गया और ये कट, तो बाहर क्या आया, 2x माइनस 1 और 3x माइनस 9, यही आंसर है। यानी स्क्वायर रूट में बंद कर दिया और एक एक फिर बाहर आ गया, पेयर बन गया ना। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 पेयर होते हैं तो एक बाहर आ जाता है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया, स्क्वायर ज़ाहिर रूट से कट जाता है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें देखिए 7 पार्ट में, 7 पार्ट में भी जो है वही वाले ऊपर वाला जो 6 पार्ट है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप देखिए इनको ज़बानी भी कर सकते हैं, कैसे, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ए -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर हो गया और ये x -3 का होल स्क्वायर, तो x -1 बाहर आया और x -3 बाहर आया। तो ज़बानी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें भी देखें, ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 1 का, तो 2x -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो 2x -1, और ये 3x का होल स्क्वायर है, ये 9 का होल स्क्वायर है, तो 3x माइनस 9, माइनस है ना बीच में तो माइनस का लगा, प्लस होता तो प्लस का लगता। अब इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाया तो x, यानी हमें इस तरह शो करना पड़ेगा, वरना ज़बानी भी आप यानी ऑब्जेक्टिव में ज़बानी कर सकते हैं। ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर -2, ये ए, ये बी। देखिए आगे के चैप्टर में आपको सारी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो रही है। हमने जो अभी जो 5th चैप्टर किया था, 5th नहीं 4 जो किया था, उसमें फैक्टर थ्योरम में मिड टर्म ब्रेक वाला फैक्टराइजेशन आया। तो फैक्टराइजेशन ऐसा चैप्टर है जो लास्ट तक आता रहेगा। तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर वाला आ रहा है, उसमें मिड टर्म ब्रेक वाला आ रहा है, तो आपकी आराम से फैक्टराइजेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया और इसको भी बनाया, +3 का होल स्क्वायर, -2, ये ए लगाया, ये बी लगाया, तो 2 3 ज़ा 6x आ रहा है। इसको बंद कर दिया, इसमें x -1 का होल स्क्वायर और ये क्या हुआ, x -3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री ये आंसर हो गया। तो ये आप ज़बानी भी कर सकते हैं, सही है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। तो ये इसलिए ज़बानी भी कर सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट 5 नंबर के पार्ट में ये नहीं आएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो यानी क्वेश्चन नंबर 2 और उसके नीचे के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ले जी, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ना मिड टर्म ब्रेक वाला, वो सारे इसमें आ गए। अब ज़ाहिर कि डबल दिया हुआ था तो डबल में तो स्क्वायर ही आएगा जब भी एक एक बाहर आएगा। अब 3 दिए हुए ना, तो 3 के 6 बन जाएंगे, तो 6 में से 2 2 का पेयर बनेगा तो स्क्वायर रूट फिर निकल आएगा, पेयर बनता है तो निकल आता है। अब इसमें मिड टर्म वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, ठीक है। कैसे मैंने पहचाना कि देखें, सबसे पहले तो कॉमन नहीं निकल रहा, फिर उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर ये है लेकिन ये नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर ये है लेकिन ये नहीं है, और इसकी आधी पावर इधर होती है। मिड टर्म ब्रेक की पहचान ये कि ये कोने वाला कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, और ये एक्स में वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स है, वाई स्क्वायर है तो वाई है, जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे जेड के साथ कोई नंबर होगा। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 15 के टुकड़े करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 15, 3 5 ज़ा 15, 3 और 5 दोनों को प्लस करें, प्लस का 8 चाहिए, दोनों प्लस, तो 15 आ रहा है। उसके बाद मिड टर्म ब्रेक वाले भी हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, उस वाले 4 चैप्टर में भी हमने बहुत की, और हमने फैक्टर थ्योरम में भी बहुत की, तो आपको अच्छे से आ गए होंगे। 2 5 ज़ा 10, तो 2 और 5, 2 प्लस 7 चाहिए ना 5, दोनों प्लस में आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6, तो 2 और 3, यानी इसमें इतने मुश्किल वाले मिड टर्म ब्रेक नहीं है, लेंदी नहीं है, ठीक है। अब 2 में से हम कॉमन निकालते हैं, इन 2 में से कॉमन निकाला, और इन 2 से, इन 2 से, इन 2 से, इन 2 से और इन 2 से कॉमन निकालें। इधर क्या आया, एक्स आया, एक्स प्लस 3, और प्लस इन 2 में से 5 आया, एक्स प्लस 3, तो एक जैसे ब्रैकेट बचने चाहिए, एक जैसे बच रहे हैं। इसमें से एक्स आया, एक्स प्लस 2 बचा, इसमें से 5 आया कॉमन, एक्स प्लस 2 बचा, इसमें से एक्स आया, एक्स प्लस 2 बचा, और इसमें प्लस 3 आया, एक्स प्लस 2 बचा। अब क्या हो गया, दोनों ब्रैकेट में से एक लिया और दूसरे में क्या लिखा, एक्स प्लस 5 जो बाहर वाला है, फिर दोनों ब्रैकेट में से एक्स एक लिया, फिर क्या बचा, एक्स प्लस 5, फिर दोनों में से एक ब्रैकेट लिया, एक्स प्लस 2, और बाहर क्या बचा, एक्स प्लस 3, सही है। 6 ब्रैकेट आ गए। अब हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें इस सब का, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस, अब देखें प्लस थ्री में एक जगह लिख रही हूँ, अब प्लस टू दो है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, ये एक जगह लिख रही हूँ, और प्लस 5 और प्लस 5 ये एक जगह लिख लिया। अब 2 2 के पेयर बन गए, ठीक है। 2 2 के पेयर बन गए, जब पेयर बन जाते हैं तो एक पेयर में से बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट यही होता है ना। क्या हो गया, एक्स प्लस 3, नाउ या हैंस कुछ भी लिख दें, एक्स, इसमें से एक्स प्लस 2 निकाला और इसमें से एक्स प्लस 5 निकाला, ये हमारा आंसर आ गया। उधर स्क्वायर आ रहा था तो आपने स्क्वायर को इस रूट से, स्क्वायर आ रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे, तो आपने रूट से कट कर आंसर निकाल लिया। इधर पेयर बन रहे हैं, 3 थे ना, तो 2 2 के पेयर बने, तो आपने एक एक पेयर बाहर निकाला, स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फैक्टराइज करें, सिंपल पेयरिंग करें और पेयर में से बाहर निकाल लें, तो ये स्क्वायर रूट होता है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। आप इसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन नंबर 1 की, लेकिन बस इतना इजी सा है, फैक्टराइजेशन आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आई होप, और आप लोग जो है आसानी से ज़बानी भी कर सकते हैं।